नमस्कार। आप सभी ने डे 01 में देखा कि धर्म क्या है, धर्म का महत्व क्या है, धर्म आराधना क्या है, वो सब जाना और समझा आपने। आज डे 02 में हम देखेंगे कि संकल्प क्या है और संकल्प का महत्व क्या है। संकल्प का अर्थ है किसी अच्छी बात को करने का दृढ़ निश्चय करना। सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या जाप करने से पहले संकल्प करना अति आवश्यक होता है और बिना संकल्प के शास्त्रों में पूजा भी अधूरी मानी गई है। तो संकल्प का क्या अर्थ है, एक स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी से समझे हम लोग। एक व्यक्ति ने किसी फकीर से पूछा कि प्रभु को पाने का मार्ग क्या है। उस फकीर ने उसकी आंखों में झांका, वहाँ प्यास थी। वह फकीर नदी जाता था। उसने उस व्यक्ति को भी कहा कि मेरे पीछे आओ, हम स्नान कर ले, फिर बताऊंगा। वे स्नान करने नदी में उतरे। वह व्यक्ति जैसे ही पानी में डूबा, फकीर ने उसके सिर को जोर से पानी में ही दबाकर पकड़ लिया। वह व्यक्ति छटपटाने लगा। वह अपने को फकीर की दबोच से मुक्त करने में लग गया। उसके प्राण संकट में थे। वह फकीर से बहुत कमज़ोर था, पर क्रमशः उसकी प्रसुप्त शक्ति जागने लगी। फकीर को उसे दबाए रखना असंभव हो गया। वह पूरी शक्ति से बाहर आने में लगा था और अंततः वह पानी के बाहर आ गया। वह हैरान था कि फकीर के इस व्यवहार को समझ पाना उसे संभव नहीं हो रहा था। क्या फकीर पागल था और फकीर जोर से हंस भी रहा था। उस व्यक्ति के स्वस्थ होते ही फकीर ने पूछा, मित्र, जब तुम पानी के भीतर थे तो कितनी आकांक्षाएं थी? वह बोला, आकांक्षाएं? आकांक्षाएं नहीं, बस एक ही आकांक्षा थी कि एक श्वास हवा कैसे मिल जाए। वह फकीर बोला, प्रभु को पाने का रहस्य, सूत्र, सीक्रेट यही है, यही संकल्प है। इसी तरह हम कोई भी धर्म ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे लिए ऐसा ही संकल्प होना जरूरी है जिसकी प्यास बहुत हो, एक ही संकल्प बार बार मन में दोहराता हो और एक ही संकल्प के पीछे हम लगे हो कि हमें ये करना ही है, ये आराधना करनी है, ये जाप करना है, इसको हमें पूरा करना ही है, धर्म कार्य को हमें पूरा करना है, पूरे भक्तिभाव से करना है। तब वो संकल्प हमारे अंदर सोई हुई सभी शक्तियों को जगाने का काम करेगा। जैसे उस आदमी की सारी शक्तियाँ जाग गई और फकीर से भी बलवान हो गया और बाहर निकल आया, उसी तरह हमारे अंदर भी सोई हुई जो सारी शक्तियाँ हैं वो जग जाती है अगर हम संकल्प को दृढ़ करते हैं, संकल्प से काम करते हैं। तो संकल्प पे ही संसार में सत्य में संक्रमण होता है और संकल्प से ही स्वप्न में सत्य में जागरण होता है। संकल्प चाहिए और क्या चाहिए? और चाहिए साधना, सातत्य। साधना सतत होनी चाहिए। सिर्फ संकल्प करने से कुछ नहीं होता है। उस संकल्प को बार बार दोहराना चाहिए, उसमें सातत्य होना चाहिए, उसका हर रोज़ उसको हमको स्मरण करना चाहिए और उसके बाद में उसके पीछे साधना भी होनी चाहिए और वो साधना भी निरंतर होनी चाहिए। तभी हमारे संकल्प जो पूर्ण होते हैं। जैसे कि पहाड़ों से जल को गिरते देखा है आप सभी लोगों ने। सतत गिरते हुए जल के झरने चट्टानों को तोड़ देते हैं। तो व्यक्ति यदि अज्ञान की चट्टानों को तोड़ने में लगा ही रहे तो जो चट्टानें प्रारंभ में बिल्कुल राह देती नहीं मालूम होती है, वही एक दिन रेत हो जाती है और राह मिल जाती है। राह मिलती तो निश्चित है, पर वह बनी बनाई नहीं मिलती है, उसे स्वयं ही अपने श्रम से बनाना होता है। और यह मनुष्य का कितना सम्मान है, ये कितना महिमापूर्ण है कि सत्य को हम स्वयं अपने ही श्रम से पाते हैं। जिसके संकल्प में विकल्प नहीं होता, उसके संकल्प की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए सिद्ध पुरुष वही है जो अपने संकल्प में विकल्प नहीं रखते। गृहस्थ के पास विकल्प ज़्यादा होते हैं। कोई भी बात होगी तो सोचेगा यह नहीं होगा तो यह कर लूँगा, या फिर यह कर लूँगा, यही करना है, इस पर सारा जोर क्यों नहीं लगाते, विकल्प रखते ही क्यों हो। विकल्प होगा तो कभी पूरा जोर नहीं लगेगा। जिसे जगत में कुछ चाहिए वह उसे पाने का संकल्प कर ले, वह निश्चित पूरा होगा। गृहस्थ का मतलब है विषय वासनाओं में जो ग्रसित है, जो उनसे परेशान है। गृहस्थ का अर्थ घर बार बीवी बच्चे नहीं है। और सन्यासी उसे कहते हैं जिसने इनका न्यास कर दिया, जो इन विषय वासनाओं से अलग हो गया, मुक्त हो गया। गृहस्थ यदि सुखी हो तो समझना कि वह गृहस्थ नहीं है, वह सन्यासी होगा। हाँ, वह गृहस्थ के ढंग से रह रहा होगा, घर में पति पत्नी बच्चों में रह रहा होगा, पर है वह सन्यासी, क्योंकि विषय वासनाओं से मुक्त है। सुखी वही हो सकता है जो विषय वासनाओं से मुक्त हो।
इसी तरह सन्यासी कभी दुखी नहीं हो सकता। यदि सन्यासी दुखी है तो ऊपर से ही सन्यासी है। शायद रह सहने का ढंग सन्यासी जैसा होगा, पर सन्यासी वो है ही नहीं। तो 3 तरह के लोग हैं। पहले तो वे जिनके पास संकल्प भी बहुत से होते हैं और विकल्प भी। अभी यह कह रहे हैं, थोड़ी देर में वह कह रहे हैं। जिसके जीवन में संकल्प विकल्प दोनों मौजूद है वह गृहस्थ है, या कहे कि अज्ञानी है, क्योंकि संकल्प विकल्प वासनाओं पर ही आधारित है। जिसके जीवन में संकल्प है विकल्प नहीं, वह सिद्ध पुरुष है। उसने विकल्प छोड़ दिए, संकल्प रख लिए। और जिसके जीवन से संकल्प भी गया और विकल्प भी गया वह संत है। संत के लक्षण बताते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि संत के जीवन में संकल्प विकल्प नहीं होते। हमारे सभी कार्य संकल्प करने के बाद ही होते हैं। कभी किसी दूसरे के संकल्प को पूरा करने के लिए हम कार्य करते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी संकल्प होता है कि हमें उसके संकल्प को पूरा करना है। कोई भी धर्म आराधना बिना संकल्प के जब करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो हमारी मान्यता का मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम कोई मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं बिना किसी संकल्प के, तो हमें फल उसी मान्यता का मिलता है जो जाप के बारे में हमारे मन में होती है। जैसे कि ये जाप करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी, काम मिलेगा, शांति मिलेगी। ये मान्यता का फल भी हम कितने भाव से उसको मानते हैं उसके ऊपर रहता है। संकल्प को समझ के कोई भी कार्य के लिए संकल्प करना जरूरी है। तो ये बात हो गई संकल्प की। अभी सबको समझ में आ गया होगा कि संकल्प करना जरूरी है। हम संकल्प करते भी है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमने ये प्रक्रिया के लिए संकल्प किया। जैसे आपको कहीं प्रवास में जाना है, तो आप पहले प्रवास में जाने से पहले आप संकल्प करते हैं कि मुझे प्रवास में जाना है। फिर दूसरा संकल्प करते हैं कि भाई मुझे दिल्ली जाना है या बम्बई जाना है। फिर तीसरा संकल्प आप करते हैं कि मुझे ट्रेन से जाना है। ट्रेन की टिकट परचेज करते हैं, तारीख नक्की करते हैं, सब कुछ तय करते हैं, सामान ले जाने का भी संकल्प करते हैं, सब करते हैं। तो हम सारे संकल्प करते हैं कि मुझे ये करना है, और उसमें एक बड़ा संकल्प होता है कि भाई ये प्रवास से मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो एक बड़ा संकल्प रहता है। उसके नीचे छोटे छोटे हमारे संकल्प रहते हैं। रोज़ की डेली की लाइफ में भी संकल्प रहते हैं कि आज मैं ये रसोई बनाऊंगा, आज वो रसोई बनाऊंगा, आज ये मेहमान को खिलाऊंगा, आज वो मेहमान को खिलाऊंगा, आज पूजा करने जाऊंगा, आज ये काम करूंगा, आज वो काम करूंगा। तो हम वो संकल्प सुबह में डिसाइड करते हैं, या जब भी काम करना है उसके थोड़ी देर पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, और हम करते हैं। या कोई हमें कहता है कि भाई आज ये काम कर डालो, आज वो काम कर डालो, ऑफिस में बॉस ने बोला आज ये कर दो, वो कर दो, तो हम उसके संकल्प को पूरा करना है। ऐसा हमारा संकल्प है कि हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो बॉस ने बोला है कि हमको वो काम करना है, तो उसके संकल्प को भी पूरा करने का भी हमारा एक संकल्प होता है। उस संकल्प से हम लोग चलते हैं कि भाई आज बॉस ने बोला है तो आज आधा काम करने का संकल्प किया है तो आज आधा ही काम करते हैं, फिर कल दूसरा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बॉस ने एक संकल्प आपको दिया कि ये करो, उस संकल्प के लिए आप जो आपका संकल्प बनाए होते वो वही संकल्प हो। आपका आपके हिसाब से भी संकल्प हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि बिना संकल्प के कोई काम कोई करते नहीं है, और जो करते हैं वो बिना संकल्प के कोई काम होता भी नहीं है। इसलिए जो भी काम हो रहा है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, इसके पीछे या तो आपका कोई संकल्प, विचार, या कुछ पहले के कर्म के परिणाम है, या दूसरों के संकल्प, दूसरों के विचार, दूसरों की आज्ञा, ऐसा है वो 100% है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जो भी कार्य करते हो उसके लिए सही संकल्प, सही टाइम, सही समय, सही भाव हो तो आपको ज़रूर सिद्धि मिलती है, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। तो अभी हम जानते हैं कि संकल्प का महत्व क्या है। अभी तक हमने ये जाना कि संकल्प होना ज़रूरी है, लेकिन संकल्प का महत्व क्या है, संकल्प क्यों होना चाहिए। तो संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे कार्य या आराधना का फल हमें दिलाने के लिए एक सेतु का काम करता है। छोटी सी स्टोरी से ये बात को समझेंगे कि मैंने एक बार एक आदमी के बारे में एक कहानी सुनी थी, जो हर दिन काम के लिए दोपहर के भोजन के लिए एक ही सैंडविच लाता था। स्टाफ कैफेटेरिया में वो अपना लंच बॉक्स खोलता, पनीर और टमाटर के 2 सैंडविच खोलते, उन्हें माइक्रोवेव में गर्म करेगा और उन्हें 1 कप कॉफ़ी के साथ खाएगा। डे आउट इन डे 4 साल से अधिक समय तक उनके सहयोगियों ने देखा कि हर दिन एक ही दोपहर का भोजन लेकर आते हैं
कुछ लोगों ने उन्हें अपना प्रस्ताव भी दिया, लेकिन वे हमेशा विनम्रता से पेश आए। 4 साल बाद पूरे स्टाफ को एक नोट भेजा गया कि इस आदमी ने इस्तीफा दे दिया और शाम को उसके साथ विदाई पार्टी होगी। उस दिन वह अपना सामान्य टिफिन नहीं, बल्कि 2 चपातियाँ, चावल, 2 सब्जी, करी, अचार और एक लड्डू के साथ एक पूर्ण भोजन लाया। उनके सहयोगियों को धमकाया गया था कि उन्हें उनसे विदाई के बारे में पूछा कि 4 साल तक एक ही दोपहर का भोजन क्यों किया और आज अलग क्यों है। क्या यह कंपनी छोड़ने के बाद जश्न मना रहा था? ऐसा उन लोगों को लगा। तो 4 साल पहले आदमी ने कहा, मैंने फैसला किया कि मैं एक पूर्णकालिक लेखक बनना चाहता था। मैंने अपने उपन्यास पर काम करना शुरू किया था। मैंने खुद को याद दिलाने के लिए हर दिन एक ही बोरिंग लंच खाने की कसम खाई थी कि अगर मुझे बेहतर टिफ़िन चाहिए तो मुझे कुछ प्रकाशित करना पड़ेगा, कुछ प्रकाशित करने की ज़रूरत है। 4 साल लगन से मैंने अपनी किताब पर काम किया। कल एक प्रकाशक ने मुझे एक सुंदर लेखक के एडवांस के साथ एक प्रकाशन अनुबंध की पेशकश की। मीन्स एक प्रकाशक ने उनको ऑफ़र दिया कि मैं आपका एक किताब प्रकाशित कर रहा हूँ। तो उस दिन उसकी कसम पूरी हुई। तो एक महत्वपूर्ण अब तक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो एक ध्यानी के पास होता है वो है इच्छा शक्ति। तो आपने देखा कि उस आदमी ने जो संकल्प किया कि मैं ये काम करके रहूँगा, और उसको याद दिलाने के लिए उसने एक साधना के स्वरूप में, एक तप के स्वरूप में एक ही प्रकार का लंच खाने का जो डिसीजन लिया और एक ही लंच खाया और उसके ऊपर काम करता रहा सतत उसको याद दिलाने के लिए। तो उसका 4 साल के बाद वो संकल्प पूर्ण हुआ और वो सिद्धि को प्राप्त हुआ। तो इसी तरह बोलते हैं कि उसको एक इच्छा शक्ति कि मुझे ये करना है, जो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। तो जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब है आप एक संकल्प लेते हैं। संकल्प की साधना आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, जैसे कोई और नहीं। अपने संकल्प को बनाए रखने का अनुशासन आपको आत्मविश्वास और ज्ञान के पंखों को ऊंचा करने की प्रेरणा देता है। संकल्प हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए। संकल्प में हकारात्मक शब्द ही होने चाहिए। संकल्प में समय और अंक होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 30 जून 2020 या 30,000 सैलरी, अगर आप जॉब का संकल्प कुछ करते हैं तो उसमें ऐसा आप लिख सकते हैं। संकल्प प्रैक्टिकल, पॉसिबल, टाइम लिमिट वाला होना चाहिए। वो भी एक बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरी शादी हो जाए, और शादी की अभी उम्र भी नहीं होती है और वो सोचते 6 महीने में मेरी शादी हो जाए। तो ऐसा संकल्प काम नहीं करता है। संकल्प प्रैक्टिकल टाइम क्या होना चाहिए कि आपकी शादी की उम्र भी हुई होगी, आपको एक अच्छा जॉब आप कर रहे हो, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी चीज़ है, और आप संकल्प करो कि भाई मेरी 2 महीने में शादी हो जाए। तो बराबर है कि आपका सब कुछ बराबर है, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस प्रयास में कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप संकल्प करें कि मैं इस तरीके से प्रयास करूंगा, ये स्थिति में प्रयास करूंगा। तो वो संकल्प 2 महीने का अगर आप करते हैं डेट के साथ तो पूरा हो सकता है। ऐसा है। दूसरा सबसे बड़ी महत्व की बात, जो संकल्प हम करते हैं अगर उसकी जीवन में ज़रूरियात है, प्रायोरिटी है, अर्जेंसी है, तो सबसे जल्दी वो संकल्प जल्द पूरा होता है, क्योंकि उसके पीछे जो हमारी ज़रूरियात है वो ज़रूरियात भी काम करने लगती है, और वो एक हमारे लिए अच्छी बात भी होती है। हम कोई भी जाप कर रहे हैं तो हमें पहले ये सोचना होगा कि हम जाप क्यों कर रहे हैं। अभी संकल्प की जो है एक महत्व है, उसमें एक वो भी बात है कि अगर हम कोई धर्म ध्यान करते, आराधना करते, जाप करते, तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं और हम जो कर रहे हैं वो संकल्प के लिए बराबर है कि नहीं। जैसे कि आपको लक्ष्मी चाहिए और आप जाप शक्ति का करते हो या ऐसे देव का करते हो जो लक्ष्मी से परे हो, संकल्प शादी का हो और जाप हनुमान चालीसा का करते हो, तो वो बराबर नहीं है। इसी तरीके से आप कोई भी जाप करें, मंत्र जाप करें, तो उसका फल जो है वो आपके संकल्प के अनुरूप होना चाहिए। वो मंत्र के शब्द, मंत्र के अधिष्ठायक देवता, वो भी वो फल देने के लिए समर्थ होने चाहिए, या वो फल के इच्छुक होने चाहिए कि उस प्रकार के फल के लिए वो राजी होने चाहिए कि जिनसे वो फल मिलता है। जैसे कि आप सोचें कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आप कोई ब्रह्मचारी देव का, जिसको ब्रह्मचर्य व्रत शुरू से उसने पालन किया है, उस देव की आराधना करते। उदाहरण के तौर पर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत ही अच्छा पालन किया। ऐसे हमारे जैन धर्म में बहुत सारे गुरु महाराज है, साधु महाराज है जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। श्रावक श्राविका भी है जिन्होंने भी पालन किया, और बहुत सारे ऐसे दूसरे धर्मों में भी है कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छी तरह से पालन किया है। स्वामी विवेकानंद है, ऐसे बहुत सारे जो भी संत लोग हैं, महान लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। अगर हम ब्रह्मचर्य के लिए
उनमें से किसी की आराधना करते कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत ही अच्छा पालन किया, तो हमारे लिए अच्छा है और हमें रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसीलिए ये संकल्प का महत्व है कि संकल्प होना ज़रूरी है, ज़रूरियात वाला होना ज़रूरी है, सब कुछ इसमें होना ज़रूरी है। जो एक अच्छी चीज़ हो, सकारात्मक हो, ऐसा सब होना ज़रूरी है। विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा विशेष मार्गदर्शन सशुल्क प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या आप कौन सी समस्या का समाधान चाहते हैं, वो समाधान के लिए आपको संकल्प क्या करना है, कौन सा जाप करना है, किस तरीके से आगे जाना है, उसके लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया है तो मन वचन का ऐसे मिच्छामि दुक्कडम। संकल्प और संकल्प के महत्व में बारे जाने आज के दिन का यहीं पे समापन करते हैं। जय जिनेंद्र। प्रणाम।